दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन था और सुमन जैसे ही घर से बाहर निकलती है, उसकी सौतेली माँ उसके बाल पकड़ करके घर के आंगन में घसीटते हुए लेकर के जाती है और उसे आंगन में उठा करके पटक देती है और उसके गर्दन पर एक बड़ी सी चाकू लेकर के उसके गले को काटने लगती है। दोस्तों, सुमन काफी ज्यादा छटपटाती है और छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेसहारा थी क्योंकि वो एक लड़की थी। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ उसे जमीन पर पटक करके उसे मार डालने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, तभी उसकी सौतेली माँ के हाथ में एक मोटा सा डंडा लगता है और वह उस डंडे से सुमन के सर पर एक वार कर देती है और सुमन बेसुध हो जाती है, बेहोश हो जाती है। दोस्तों, सुमन बेहोश हो जाती है और तभी दौड़ करके उसकी सौतेली माँ एक कटार लेकर आती है और सुमन के गले को काट करके उसके धड़ से अलग करने लगती है। दोस्तों, जैसे ही वो कटार लेकर के सुमन के पास पहुंचती है, तभी उसके दोनों भाई आ जाते हैं और दौड़ करके सुमन को उठा लेते हैं और अपनी मां को झटक देते हैं और दूर धक्का दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों, रक्षाबंधन की कहानी है, आपके दिल को छू जाएगी। बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, सुमन 4 ही वर्ष की थी कि उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। वो भगवान को प्यारी हो जाती है। दोस्तों, सुमन अब बिना मां के हो गई थी, इसीलिए सारे रिश्तेदार और उसके घर वाले भी सुमन के पिताजी को एक ही बात कहा करते थे, आप शादी कर लो, क्योंकि आपकी बहुत सारी उम्र पड़ी हुई है। बिना शादी के आप कैसे बिताओगे, पहाड़ भरी जिंदगी कैसे काटोगे। दोस्तों, लोग ये भी कहते थे, आपको आपके घर संभालने वाली लक्ष्मी मिल जाएगी, सुमन को उसकी एक मां मिल जाएगी, क्योंकि सुमन अभी छोटी है, मां की जरूरत है। एक मां हो जाएगी तो उसकी सेवा भी करने लगेगी। दोस्तों, उसके पिताजी भी लोगों की बात में आकर के दूसरी शादी कर लेते हैं और जब उनकी दूसरी पत्नी इस घर में आती है तो वो पहले तो बहुत अच्छे से सारे लोगों के साथ रहा करती थी, सुमन की भी अच्छे से देखभाल किया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे उस सौतेली माँ जो सुमन की आई थी, उसको भी 2 बच्चे होते हैं, दोनों बेटे हो जाते हैं। दोस्तों, पहले वाले का नाम मोहन था और जो छोटा बेटा था उसका नाम केशव था। दोस्तों, मोहन और केशव और सुमन, ये 3 ही बच्चे अब घर में हो चुके थे, जिनमें सबसे बड़ी सुमन थी और फिर मोहन, उसके बाद केशव। दोस्तों, तीनों बच्चों में बहुत अच्छे से जमती थी और तीनों बच्चों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता चला जाता है और सुमन इंटर में पहुंच जाती है। दोस्तों, सुमन इंटर की पढ़ाई करती है और उधर उनके दोनों जो भाई थे, मोहन और केशव, ये दोनों बिना पढ़ाई के ही इधर उधर घूमा करते थे। पढ़ाई में तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हालांकि वो दोनों हाई स्कूल के बाद पढ़ाई भी छोड़ चुके थे। दोस्तों, फिर क्या, घर वाले दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों मुंबई निकल जाओ। वैसे भी यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मुंबई चले जाओगे तो वहां कुछ पैसे कमाओगे, जहां से परिवार का गुजर बसर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, केशव और मोहन, ये दोनों भाई टिकट लेते हैं और मुंबई जाने की
तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात देखिए, जिस दिन इन दोनों का टिकट था वो रक्षाबंधन का दिन था। दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन था। इधर मोहन और केशव अपने बैग को लेकर के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, उधर सुमन एक थाल में रक्षाबंधन, तिलक और चावल लेकर के अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए घर से बाहर आती है। दोस्तों, सुमन एक आवाज देती है, भैया रुक जाओ, आज रक्षाबंधन है। जाने से पहले आपकी सोनी कलाई को रक्षाबंधन से सजा देती हूं, उसके बाद आप जहां भी जाना चाह रहे हो आप चले जाना। दोस्तों, मोहन और केशव दोनों पलट करके देखते हैं तो दौड़ करके अपनी बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि बहन, ये दिन तो बहुत ही सौभाग्य से भाई और बहन के बीच पवित्र रिश्ते का दिन है। आज अगर आप रक्षाबंधन नहीं बांधोगी तो हम लोगों की कलाई सदा सदा के लिए साल भर सूनी ही रहेगी। दोस्तों, फिर क्या, सुमन दोनों भाइयों की आरती उतारती है, उनको तिलक लगाती है, चावल लगाती है और उसके बाद रक्षाबंधन उनकी कलाई में बांध देती है। दोस्तों, दोनों भाइयों की कलाई में रक्षाबंधन बंधने के बाद उनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है और वो अपनी बहन को चरण स्पर्श करते हैं और अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो 500 रुपए की नोट निकाल करके बहन को दे देते हैं और कहते हैं कि बहन, आज तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ये 500 रुपए ही है, इसे अपने पास रखो, पैसे कमाने जा रहा हूं, जो मंगाना चाहोगी वो फोन कर देना, हम वो सारी चीजें लेकर के तुम्हारे लिए जरूर आएंगे। दोस्तों, सुमन वो जो 1000 रुपए 500 करके मिला था वो उनकी जेब में डाल देती है और कहती है कि भैया, मैं आपके गिफ्ट और आपके पैसों के लिए रक्षाबंधन नहीं बांधती हूँ, मैं तो आपकी सलामती के लिए, ये राखी का त्योहार है इसीलिए रक्षाबंधन बांधती हूँ। दोस्तों, फिर क्या, दोनों भाई निकल जाते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, उधर दोनों भाई पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं और इधर सुमन अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने माँ से पैसे की जिद करने लगती है। दोस्तों, पहले तो उसकी सौतेली माँ पैसे देने से इनकार कर देती है और फिर अपने पति से कहती है कि सुमन की शादी के लिए रिश्ते देखो, क्योंकि बिना रिश्ते की इसकी शादी अब हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो परिवार में, समाज में लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे और कहेंगे जवान बेटी घर में है और उसकी शादी भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सुमन के पापा को भी ये खबर होती है और वो रिश्ते देखने के लिए हर रोज घर से निकल जाया करते थे। दोस्तों, चारों तरफ हाथ पांव मारने के बाद वो वापस आते और अपनी पत्नी, यूं कह लो सुमन की सौतेली माँ से कहते कि क्या बताऊं, जहां भी जाओ रिश्ते के लिए तो लोग सबसे पहले दहेज में लाखों रुपए मांगते हैं और उनको चैन, अंगूठी, गाड़ी, ये सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए। यूं कह लो सुमन की शादी में 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर ये पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो सुमन की शादी भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, उसकी जो सौतेली माँ थी वो बार बार ये बातें सुन करके परेशान हो जाती है और धीरे धीरे समय भी बीतने लगता है। दोस्तों, फिर क्या, वो एक दिन प्लानिंग बनाती है अपने पति के साथ और कहती है कि आज इसे खत्म कर दो। आज जैसे ही ये दोपहर में आती है घर पर, इसे आंगन में लेकर के चलते हैं और इसका खेल खत्म कर देते हैं। यूं कह लो इसे मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, पहले तो उसके जो बाप था यानी कि सुमन के जो पिताजी थे वो कतराते हैं और अपनी पत्नी को डांटने लगते हैं, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो वो भी मान जाते हैं। दोस्तों, दोनों लोग सुमन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि आज
सुमन मार्केट गई हुई थी और मार्केट में कुछ खरीदारी करने गई थी। दोस्तों, मार्केट से वो जैसे ही आती है वैसे ही उसकी माँ उसके बालों में अपना हाथ लगाती है और घसीटते हुए आंगन की तरफ लेकर के जाती है और उसे आंगन में जमीन के ऊपर पटक देती है और उसके गले पर एक चाकू से वार करने लगती है। दोस्तों, सुमन चीखने चिल्लाने लगती है कि तभी उसके माँ के हाथ में एक मोटा सा डंडा मिलता है और वो उसके सर पर जोरदार वार कर देती है, जिससे सुमन बेसुध हो जाती है, बेहोश हो जाती है। दोस्तों, सुमन बेसुध बेहोश हो जाती है और फिर क्या, उसकी सौतेली माँ दौड़ करके जाती है और अपने हाथ में एक कटार लेकर आती है और सुमन के सर को उसके धड़ से अलग करने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों, जैसे ही वो कटार लेकर के सुमन के पास आती है तभी उसके दोनों भाई जो मुंबई पैसे कमाने के लिए गए थे वो दहलीज को पार करके आंगन में पहुंचते हैं और ये नजारा देख करके उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, दोनों भाई चिल्लाने लगते हैं और अपनी मां को धक्का दे देते हैं और अपनी बहन को अपनी गोद में उठा लेते हैं और रोने लगते हैं कि बहन, ये क्या हो गया तुझे? आज रक्षाबंधन का दिन है, हम लोग मुंबई से चल करके यहां तक आए कि मेरी बहन मेरी सोनी कलाई में राखी बांध देगी, लेकिन यहां मेरी बहन को ही इस दुनिया से उठाने की साजिश हो रही है, मेरी बहन को इस दुनिया से मार देने की साजिश हो रही है। दोस्तों, दोनों भाई अपनी बहन को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिन्नतें करने लगते हैं कि डॉक्टर साहब, जितना पैसा कहो उतना पैसा दे दूं, बस मेरी बहन को बचा लो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर ने तुरंत उसका सीटी स्कैन किया और उसकी जांच करी तो कही कि 2 लाख रुपए काउंटर पर जमा कर दो, फौरन इसके सर का ऑपरेशन होना है, नहीं तो मैं इसे नहीं बचा सकता। दोस्तों, तुरंत दोनों भाई मुंबई से जो पैसे कमाकर आए थे सारा पैसा इकट्ठा कर करके ले जा करके कैश काउंटर पर जमा कर देते हैं। दोस्तों, 2 लाख रुपए जैसे ही कैश काउंटर पर जमा होता है, सुमन का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों, 2 घंटे के बाद सुमन का ऑपरेशन हो करके बाहर आती है और अगले 2 घंटे के बाद सुमन को होश आता है। दोस्तों, जब सुमन को होश आता है तो सुमन अपने दोनों भाइयों को अपने सामने देख करके चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और वो सोचने लगती है कि ये तो मेरे भाई हैं, लेकिन मुझे तो आज मेरी सौतेली माँ इस दुनिया से मार देना चाह रही थी। जब अपने भाइयों से पूरी कहानी सुनती है तो वो रोने लगती है और कहने लगती है कि आप लोग मुझे क्यों बचा लिए, इस दुनिया से मुझे मर जाना ही अच्छा था। लेकिन उनके दोनों भाइयों अपने बैग में हाथ डालते हैं और राखी निकाल करके अपनी बहन के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि बहन, इस राखी को मेरी सोनी कलाई में बांध करके इसे सदा सदा के लिए सजा दो। दोस्तों, फिर क्या, सुमन अपने दोनों भाइयों के सोनी कलाई में रक्षा बंधन बांध देती है और उन्हें मीठा भी खिला देती है। दोस्तों, ये हॉस्पिटल में आज सुमन के हाथों दोनों भाइयों की सोनी कलाई से रक्षा बंधन बंधने के बाद उनकी कलाई सज जाती है। दोस्तों, रक्षा बंधन का ये पावन दिन था और बहन भाई के प्यार का दिन था। कुछ दिन के बाद जब सुमन पूरे तरीके से ठीक हो जाती है, घर जाती है और उसकी माँ भी माफी मांगती है और उसके पिताजी भी अपने बेटी और अपने बेटों के आगे शर्मिंदा हैं। दोस्तों, आज पूरा परिवार एक साथ रहता है और एक साथ खुशी खुशी बीतने लगता है। दोस्तों, सुमन का रिश्ता भी तय हो गया है। आने वाले बस कुछ ही महीनों में सुमन की शादी हो जाएगी और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी थी। आपको कैसी लगी? जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं
फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।